हाँ, जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी के अंतर्गत तुलसीदास की रचना धनुष यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतकर्ता महान भक्त कवि तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निर्पन केरी आसान सुनासी, बचन नखद यौनीन प्रकाशी। मानी महिम कूत सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक पोक मुनि देवा, बरसै सुमन जना महि सेवा। गुरुपद बग सहित अंगागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहज चले सकल जग स्वामी, मंत मंज पर कुंजर गामी। चलत राम सपुर नर नारी, पुलक पूरितन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सौ कौशुधम मृणाल की नाई, दोनों राम गणेश गोसाई। ये तुलसीदास की रचना है। अब इसका हम थोड़ा सा शब्दार्थ देखते हैं। उदित, उदित का अर्थ है उगना अर्थात उदित होना। उदय गिर, उदयाचल पर्वत। रघुबर श्री राम, बाल पतंग, बालक सूर्य। पतंग का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य का एक पर्यायवाची पतंग भी होता है। विकसे का मान है विकसित होना या खिलना। संत सज्जन, सरोज सर यानी तालाब से उत्पन्न कमल। हर्षे माने हर्षित होना, लोचन माने आंख, भृंग माने भौरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब धनुष यज्ञ में गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम पहुंचे तो कवि ने कहा, उदित उदयगिर मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुआ, जिसे देखकर विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल विकसे माने विकसित हो गए, खिल गए। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। प्रस्तुत दोहा में कवि ने जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है और कमल जब खिलता उसका रसपान करने के लिए भंवरे मंडराते हैं, उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार से जब श्री राम उस सभा में पहुंचे, उस मंच पर जाने के लिए खड़े हुए, तो ऐसा लगा कि उदयाचल पर्वत पर बाल रूप में सूर्य उदित हो गया। निर्पन केरी आसान स्नासी, और जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष भंग के लिए खड़े होते हैं, निर्पन केरी, निर्पन माने होता है राजाओं, केरी माने की, निशी माने रात्रि, नासी माने नष्ट होना, बचन माने बाणी, नखत नक्षत्र, अवली समूह, ना प्रकाशी प्रकाशित ना होना। हम पहले इसका मीनिंग देखेंगे। मानी माने होता अभिमानी, महीप माने राजा, कुमुद सकुचाने माने संकुचित होना, भूप माने राजा, उल्लू, उल्लू पक्षी का नाम है, लुकाने, लुकाना देखिए हमारे देहाती भाषा का शब्द है, यानी छिप जाना या गायब हो जाना। विशोक, शोक रहित, यानी शोक दूर होना। कोप, चकवा पक्षी, मुनि देवता। सुमन माने फूल, जनावन, जनावन माने प्रकट करना। अनुराग माने प्रेम, आयुष माने आज्ञा। जग स्वामी, संसार के मालिक। सकल माने समस्त, मत माने मतवाला, मंज माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, पुलक माने पुलकित होना, तन माने शरीर, सुकृत माने सुकर्म अच्छा कर्म, संभारे माने याद करना स्मरण करना। मृणाल, ये देखिए कठिन शब्द आया है। मृणाल का मतलब होगा कमल नाल,
या कमल की डंडी। गोसाई माने स्वामी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे प्रभु श्री राम उस उदयाचल रूपी मंच पर पहुंचते हैं तो पहले बताया गया कि संत लोग सारे सज्जन पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। निर्बन केरी आसान स्नासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बाणी रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सब जाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू लुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कुक मुनि देवा, और मुनि तथा देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसन सुमन, वे सब फूलों की वर्षा करने लगे। जनावन सेवा, और अपनी अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और उसी समय प्रभु श्री राम गुरु के चरणों में बड़े ही प्रेम सहित वंदना की। राम मुनि सन आयुष मांगा, और मुनियों से आज्ञा प्राप्त की। सहज चले सकल जग स्वामी, और इस प्रकार समस्त संसार के स्वामी श्री राम सहज भाव से चल पड़े। मंत मन बर कुंजरगामी, ऐसा लग रहा था मानो कोई सुंदर मतवाला हाथी जा रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, श्री राम के चलते ही पूरी के सारे स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन शरीर से पुलकित हो गए। भय सुखाई और सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सूर्य, श्री राम ने अपने पितरों अर्थात पूर्वजों और देवताओं की वंदना की। सुकृष्ट हमारे, अपने सुकर्मों को याद किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कामना की कि यदि हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव हो तो स्वामी गणेश ये राम इस शिव धनुष को कमल नाल की तरह तोड़ दे। अब इसका दूसरा दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिरकाय। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहत ही तू हमारे। कौन बुझाए कहें गुर पाही, ये बालक अधहट नाही। राम ने बाण छुआ नहीं चापा, सारे सकल भूप कर धापा। शोधन राज कुमर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सक विधिगत कुछ जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेज मंद लघु गणीय रानी। कहा कुंभल का सिंधु अपारा, स्वक स्व सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, तास उदय तास त्रिभुवन तम भागा। अब आइए इस चौपाई दोहे का हम कठिन शब्दों का अर्थ पहले देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख, लख का मतलब होता है देखना। समीप माने पास, स्नेह प्रेम, बिलखाए बिलखते हुए। कौतुक, कौतुक का माने होता है तमाशा। हठ माने जिद, चापा माने धनुष, दापा माने घमंड या गर्व। बाल मराल, हंस का बच्चा। बाल माने बच्चा, मराल माने हंस। मंदर मदिराचल पर्वत। सयानक माने सयाना यानी चतुराई, चतुरता। सिरानी नष्ट होना। विद माने ब्रह्मा, मृद माने मधुर। गणीय गणना करना या किसी चीज को आंकना। अपारा माने अपार। कुंभर, कुंभ से उत्पन्न अर्थात अगस्त मुनि। सुख, सोख लेना, सुखा देना। सकल माने समस्त। सुजस अपने यश को, या सुजस माने सुंदर यश। रवि मंडल, सूर्य मंडल। लघु माने छोटा। त्रिभुवन माने तीनों लोक।
तीनों संसार। अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए। अब सीता की मां ने बड़े ही प्रेम से श्री राम को देखा, सकिन समीप बुलाए और अपने सखियों को समीप में अपने पास में बुलाया। स्नेह बस और प्रेम बस उन सखियों से बिलखते हुए बोली। अब देखिए इसमें सीता जो दोहा में लिखा गया सीता माँ, तो हम ये बताना चाहेंगे कि सीता जी की मां का नाम सुनैना था। सखी सब कौतुक देख निहारे। सीता की मां अपने सखियों से बिलखते हुए बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे, जो कहत हितु हमारे। ये जो लोग हमारा हित चाहते हैं या हमारा हित चाहने वाले हैं, सारे के सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। कौन गुजार कहे गुर पानी, अरे कोई भी गुरु को समझा नहीं रहा है। अस बालक ये बालक अस हट नाई, ये बालक इस प्रकार से हट करने योग्य नहीं है, अर्थात ऐसा हट नहीं करना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चाहता और कहती कि हे सखी, जिस धनुष को रावण बाण माने बाणासुर, यहाँ बाण का बाण से नहीं लिया जाएगा, बाण का मतलब होता है बाणासुर। हे सखी, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा छू कर ना सके, हारे सकल भूप सारे राजा जिस धनुष से हार गए, कई दाता उनका घमंड अर्थात दर्द चूर चूर हो गया, शोधन राजकुमार कर देगी। अरे उस धनुष को तोड़ने के लिए एक राजकुमार के हाथों में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदल रही। हे सखी, क्या हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत को उठा सकता है? भूख सयानक, अरे राजा तो चतुर हैं, राजा तो सयाने हैं, सकल सिरानी, लेकिन ऐसा लगता है उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। सखी पिति कछ जात न जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति को जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदवानी। सीता की मां की वाणी को सुनकर के कोई चतुर सखी मृदवाणी में, बड़ी मीठी वाणी में कहती है, तेजवंत लघु गण्यन रानी की हे रानी, तेजस्वी को कम नहीं आंकना चाहिए, अर्थात तेजस्वी की गणना कम नहीं करना चाहिए। कहा कुंभट उदाहरण स्वरूप दिया है और कहती है कि हे रानी, कहाँ कुंभट, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अपार सागर, सोखो जिसको उन्होंने सोख लिया था, सूरज सकल संसारा और उनका यश सारे संसार में फैला हुआ है। रविमंडल देखत लब लागा। हे रानी, सूर्य मंडल भी देखने में छोटा ही दिखाई देता है। उदयता त्रिभुवन भागा, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है। हाँ, इस तरह हम इस धनुष भंग शीर्षक के तीसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। मांग परम जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व और महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन यपने बस कीने देव गजय संशय यस जानी भंजन राम भंजन धनु राम सुन रानी सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़े यदि प्रीति राम तब राम ही विलोक बैठहि सबय हृदय विनोद जैत्यहि मन ही मन मनाव कुलानी हुआ प्रसन्न महेश भवानी करम सफल यापन चौकाई करहि हरम चाप गरुड़ाई घन नायक बर नायक देवा आज लगे की नय तुय सेवा बार बार विनती सुनि मोरी करम चाप गुरुता अति थोरी। अब आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले कठिन शब्द लघु माने छोटा, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, सुर माने देवता, महामत
महामत वाले गजराज हाथी, अंकुश, देखिए अंकुश भी आता है एक हाथी हाँकने का हथियार, ये हमारे उसमें भी आता है कि ये शब्द लिखने के लिए, तो अंकुश माने होता हाथी हाँकने का हथियार। कुसुम माने फूल, काम कामदेव, सायक माने बाण, सकल माने समस्त, भुवन माने संसार, बस अधिकार में करना, अपने बस में लेना। तजिए माने त्याग देना, त्यागना। संशय माने शंका, जानी जान करके, विचार करके, समझ करके। विषाद माने होता है वेदना। सभय भय सहित। विनोद माने विनती करना। मनाव, मनाव माने तो मनौती मानना। महेश शंकर, भवानी का अर्थ पार्वती। गणनायक, गणों के स्वामी। वरदायक, वर यानी वरदान देने वाले। त्व माने तुम्हारी। गुरुता माने होता भारीपन। अति माने बहुत। थोड़ी माने होता है कम। आइए हम व्याख्या देखते हैं। मंद परम लघु जास बस, विधि हर हर सुरसर। अब ऊपर की कविता में बताया गया कि सीता के माँ की सखियां हर तरह से सीता जी को, सीता की माँ को समझाते हुए कहती हैं कि हे रानी, तेजस्वी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, ये कम नहीं होते हैं। और भी जैसे उदाहरण दिया कि घड़ा बहुत छोटा होता है और घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि ने अपार सागर को सोख लिया था। फिर उदाहरण देती हैं कि सूर्य भी देखने में छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है। और उसी प्रकार उदाहरण देती हुए कहती हैं कि हे रानी, मंद परम लघु, अरे मंत्र भी तो बहुत छोटा होता है। विधि हर सुसर्व, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता एक छोटे से मंत्र के बस में होते हैं। महामत गजराज कहूं, महामत वाले हाथी को भी बसकर अंकुशकर एक छोटा सा हथियार अपने बस में किए रहता है। काम कुसुम धन सायक लीने, हे महारानी, कामदेव भी फूल का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने बस की ने, सारे संसार को अपने बस में किए हुए है। देव तजे संशय असजानी, हे महारानी, ऐसा विचार करके अपने मन की शंका को त्याग दीजिए। भंजक धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय पर प्रीति, सखी की वाणी को सुन करके सीता की माँ को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया। मिटा विषाद, उनके मन की पीड़ा या उनके मन की वेदना मिट गई। बड़ी अद्भुति और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब रामन विलोक में देही, और तभी सीता जी श्री राम को देखती हैं। सभय हृदय श्री राम को देख करके उनका मन, उनका हृदय भयभीत हो जाता है। बिनवत जय कहीं, और जिस तिस यानी अन्य देवताओं की विनती करती हैं। मन मन मना अकुलानी, वो व्याकुल होकर के मन ही मन मनौती करती हैं। वो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शंकर, माता पार्वती अब प्रसन्न हो जाओ, करो सफल यापन सेवकाई, हमने जो आपकी सेवा की है आज उसे सफल कर दीजिए। कर हित हरों चाप गरुड़ाई, और मेरा स्नेह करते हुए, ये मेरा हित चाहते हुए धनुष के भारीपन को हर लीजिए, अर्थात धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। गणनायक, हे गणों के नायक,
वरदायक देवा, वर प्रदान करने वाले भगवान गणेश आज लगे कि इन्हें तो सेवा आज ही के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुनी मेरी, बार बार की गई मेरी विनती को सुनिए। करो चाप गुरु का अति थोड़ी और धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दिए।